हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि अभी मैंने आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि आईजीएमएस का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट क्या आने वाला था वो भी मैंने आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग को फॉर्म कहाँ से लाना है और फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म जो है सो ऑफलाइन फिल होगा या ऑनलाइन फिल होगा, हर एक जानकारी आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। अगर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा तो वो कैसे होगा, उसको फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ये आपको पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग को हर एक प्रोसेस, जैसे फॉर्म में क्या क्या पूछा जा रहा है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाला है, ये अगर इस वीडियो में सक्षम हो सके तो मैं बताऊँगा डॉक्यूमेंट के बारे में। नहीं तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि आप लोग को जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट रहने वाला है वो 10/9/2025 को रहने वाला है। वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा नीचे में, आपको यहाँ पे 10/9/2025 को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो आप लोग का फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या रहने वाला है, 10/9 सितंबर तक है। तो अभी से ही फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है वो अभी मैं बताऊँगा। लेकिन आप लोग को इससे पहले सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना है, क्योंकि ये जो आईजीएमएस है इनका बहुत रूल और रेगुलेशन इनका बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए जो भी इनका रूल आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ ये है कि इसमें इस कॉलेज में ओनली फीमेल के लिए सीट दिया गया है, बीएससी नर्सिंग का सीट। ठीक है, और सीट और हॉस्टल भी है, फीमेल के लिए है, तो हॉस्टल में सीट बहुत कम है। तो ये सब जानकारी है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन अभी आप लोग को डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ कि आप लोग को फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको फॉर्म कहाँ से लाना है वो भी मैं बताऊँगा। उस फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको बताऊँगा कि फॉर्म आपको कहाँ से लाना है। दोस्तों, अब आप लोग के सामने ये फॉर्म दिख रहा होगा जो कि आईजीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने प्राप्त किया है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को मैं जो नंबर लास्ट वीडियो के लास्ट में दूंगा उस नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है, हाय मैसेज करना है। बस बोलना है आईजीएमएस फॉर्म आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे इसका कोई फ़ी देना पड़ेगा। ये आप लोग को ओनली विदाउट एनी फ़ी, आप लोग को कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। सीधे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ये अप्लीकेशन फॉर्म आपके पास पहुंचा दूंगा और आपको प्रिंट आउट करा लेना है इसको। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म फिलअप करना है और इनका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चल रहा है ये आपको ऑफलाइन होने वाला है। इस फॉर्म को फिलिंग करने के बाद आपको डाकिया के द्वारा इस फॉर्म को वहाँ पे पहुँचा देना है। कॉलेज के जो भी साइट है वहाँ पे आपको कॉलेज में पहुँचा देना है। वो भी मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद क्या करना है। सबसे पहले ये जो फॉर्म आपके सामने दिख रहा होगा, ये फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको कहाँ से लाना है। तो लाने के लिए आपको मैं नंबर बता दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में, आप लोग या आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे में मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है या आपको व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है या आपको व्हाट्सएप का जो लिंक है उन सभी को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा और नंबर भी साथ में आपको वहाँ पर दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके मुझे एसएमएस कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा ये जो आपके सामने फॉर्म होने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले ये तो फॉर्म आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको ऐसा दिखेगा जिसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। आपका जो भी नाम होगा वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है और उसको कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, टू द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड अप बाई बॉल पेन इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर में ओनली ब्लॉक लेटर में आपको फॉर्म फिलअप करना है और साथ में बॉल पेन से इसको फिल करना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है सेकेंड नंबर पे। पिताजी के नाम लिखने के बाद आपको पिताजी यानी कि आपके पिताजी जो है सो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई अदर काम करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये मेंशन करने के बाद आपको अपने माताजी का नाम इसमें लिखना है, माताजी का नाम इसमें लिख देना है। और आपकी माताजी क्या करती है यानी कि आपकी माँ क्या करती है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है या कोई और अदर काम करती है या घर में ही रह करके जो भी वर्क करती है आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हस्बैंड का नाम दिया गया है तो इसको आप कट कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नाम, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका इसमें जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर में आप क्या है, मेल है या फीमेल है, आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। तो मैं तो बता दूं पहले कि ये जो फॉर्म है वो केवल फीमेल के लिए है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम भी। उसके बाद आगे देख लेते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है यानी कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर लिख देना है मैरिड और अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पर लिख देना है।
उस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ लिखने को बोला जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ जो है सो वर्ड में भी लिखना है। जैसे आप किसी का डेट ऑफ बर्थ 25/7/2004 हुआ ना, तो इसको आपको वर्ड में लिख देना है 25 ऐसे इस प्रकार से इसमें लिख देना है। उसमें आपको यहाँ पे पूछा रहा है कि प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स या एम्प्लॉयड, यानी कि आपसे ये पूछा रहा है कि अभी आप किसी भी कोर्स में यानी कि कोई कोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। आप ये स्टूडेंट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट का। उसके बाद आपका नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के हैं, इंडिया के हैं या इंडिया के बाहर है। अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो फिल करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी पूछा जा रहा है, आपका आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। और कैटेगरी अगर आप यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, एसटी है और एससी है, तो आपको इसमें वो फिल कर देना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं, अगर आप विकलांग हैं, तो यहाँ पे यस और नो कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ये सब लिखने के बाद आप लोगों को 15 नंबर पर जो दिख रहा है यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग को इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे पीडीएफ में जो भी है बॉक्स दिया गया उस सभी को फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि इनका बहुत ही रूल और रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो 15 नंबर पे आपको दिख रहा होगा नीट यूजी 2024 का रोल नंबर। तो नीट यूजी का जो भी एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका रोल नंबर देखा जाएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसका लिखने के बाद नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही ये दोनों लिख दीजिएगा, आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन नीट यूजी 2025, यानी कि नीट यूजी 2025 में आपका टोटल कितना मार्क्स आया था वो आपको लिख देना यहाँ पे। वो लिखने के बाद आपको उसको वर्ड में लिख देना है। अगर किसी का जैसे किसी का 400 नंबर आया हुआ है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 400। ये ऐसे प्रकार से आपको जितना भी नंबर आया होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो कॉलेज का फ़ी है, यानी कि जो एप्लीकेशन फ़ी आपको लगने वाला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और वो आपको बनाना है डीडी में, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट में बना करके आपको देना है। जैसे कि यूआर है, ईडब्ल्यूएस है और ईबीसी है, बीसी है, तो उनका 1500 रुपये लग रहा है। कोई एससी एसटी का कैटेगरी के है तो उनको 1000 रुपये लग रहा है। उस प्रकार से अगर आप जा के बैंक से डीडी बनाएंगे, या क्योंकि ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये बैंक से ही बनता है, तो आप जा के बैंक से बनाइएगा। और जिस बैंक से बनाइएगा उस बैंक का आपको यहाँ पर नाम लिख देना पड़ेगा। आप कितने अमाउंट का आप किस कैटेगरी से है उस कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा। किस डेट में आप बना रहे हैं उस डेट का यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको डीडी का नंबर, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट का जो भी आपके पास नंबर दिया जाएगा बैंक के द्वारा, आपको उसमें मेंशन कर देना है। उसके बाद अपना ये कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस बना देना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, वो आपको कोरस्पॉन्डिंग अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद आप लोग को नीचे में आना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग था और यहाँ पे परमानेंट है। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो दोनों में आप सेम फिल कर दीजिएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड, आधार नंबर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका होगा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी और यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो अभी तक ये आपको 3 चीज़ यहाँ दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। ये तीनों को अच्छे से फिल कीजिएगा ताकि आपका कोई मिस्टेक नहीं हो। ये सब फिल करने के बाद नीचे में आना है। आपको डिस्क्लेरेशन में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है इस पूरे को आपको ठीक से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हूबहू यहाँ तक आपको इस पूरे लाइन जो दिया गया है इस लाइन में आपको हूबहू इसको ही लिख देना है अपने हाथ से। आपको यहाँ दिख रहा होगा राइट द एबव डिस्क्लेरेशन सेंटेंस इन योर ऑन राइटिंग, यानी खुद के राइटिंग में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये सब पूरी तरह फुल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर का, मतलब अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर देना है और आपका खुद का सिग्नेचर यहाँ पे करना है। दोनों का सिग्नेचर करने के बाद ये कुछ नोट दिया गया है, आप नोट को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताया गया है, मैं बताऊँ कि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे गलती मेंशन नहीं कीजिएगा। अगर गलत पा जाने पर आपसे आपके पास कोई भी कार्रवाई भी हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे कार्रवाई की मतलब मैं बता दूं कि अगर आपने नीट 2024 में आपका अगर मार्क्स 300 है तो आप अपने अमाउंट से डाल दीजिएगा 500, तो ये एक गलत चीज़ हो गया, बहुत बड़ी आपने गलत कर दिया। तो इस प्रकार से आपको कोई भी गलत नहीं करना है। यहाँ पे एनटीए के द्वारा यहाँ बताया गया है कि कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी कॉलेज में सीट मिलेगा वो ऑल इंडिया रैंक के अनुसार मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इन सभी चीज़ को आपको देख लेना है। और इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपका देना है। आपको इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है। और जो फ़ोटो चिपकाइएगा याद रखिएगा उस फ़ोटो को आपको और अधिक 8, 9, 10, 11, 12 आपको ऐसे बना करके रख लेना है ताकि आप आगे भी काम आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बता दिया कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म लेने के लिए आप लोगों को इस नंबर पे मैसेज करना होगा
878910। और फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार नंबर आपको, ये आपका नंबर हो गया। मैं आपको नंबर यहाँ पे बोल देता हूँ, आप नंबर इसको लिख लीजिएगा। 1 मिनट दोस्तों। ये आपका नंबर रहने वाला, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा 8789108101। ये आपका नंबर रहने वाला है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा और आपको ये जो फॉर्म है आपको मिल जाएगा। तो आप इस फॉर्म को अपने प्रिंट आउट कहीं से भी निकाल सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है। आपको कहीं पे कोई चार्ज मांगा जा रहा है तो कोई भी चार्ज नहीं दीजिएगा। आप हमारे इस नंबर पे ज़रूर एसएमएस कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का कोई परेशानी उनको नहीं हो और गलती नहीं करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलती आपको आपका एडमिशन रोक सकती है। तो इस प्रकार इसको आपको याद रखना है। तो जो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पिन करते हैं। फिर मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहा है। आपको और भी कोई प्रोसेस जो होगा जो आईजीएमएस के द्वारा मांगा जा रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं पिन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।